हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। संघर्ष से सफलता की और सीरीज़ दैट इज़ संघर्ष 2.0 हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम में हर एक सब्जेक्ट्स का वन शॉट वीडियोस एज वेल एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हम अभी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बोर्ड मार्क्स वेटेज इसमें है 9 मार्क्स का बेटा, 5 MCQ है प्लस 2 ऑफ 2 मार्क्स। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। सो फर्स्ट इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना बेटा। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर्स आपको एक्सप्लेन करना है पूरा का पूरा अच्छे से। इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, तो बहुत ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इवेंट्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की इवेंट्स आपको एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हम ये करते हैं। सो दिस आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स में। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियो, एक्सप्लेन ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स का है। तो पहले डेफिनेशन दोगे और आप एग्जाम्पल याद है तो आप एग्जाम्पल भी इसमें याद रखना है ना। कौन से प्लांट में ऑटोगेमी होता है, कौन से प्लांट में गेटेनोगेमी होता है, क्लेस्ट्रोगेमस, चास्मोगेमस, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। ओके, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ओव्यूल्स विथ लेबलिंग। ओव्यूल्स का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है प्लस उसमें आपको लेबलिंग भी करना है। पता ही होगा आपको कि लेबलिंग के मार्क्स होते हैं, तो ओव्यूल का पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है प्लस उसके अंदर आपको लेबलिंग भी करना होगा, है ना। यूजेस ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन के यूज भी। Okay, so this is all about 2 marks. Most important topics, you must know this and you must has to learn this 2 marks topics. नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बोर्ड मार्क्स वेटेजेस ऑफ 9 मार्क्स, 2 MCQ प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 ऑफ 4 मार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट है 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं। सो पहले ये कर लेना, बाद में आपको जो करना है वो करना है ना। सो फर्स्ट इज डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। डायग्रामेटिक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसका डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, डिटेल में एक्सप्लेन करना है प्लस उसको ड्रॉ भी करना है। क्या उसमें आप ड्रॉ करोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू में आएगा फैलोपियन ट्यूब, इस्थमस, फिर उसका यूटेरस, वॉम्ब जो है वो, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सारी लाइनिंग्स जो है वो, यूटेरस एंड सर्विक्स, वजाइना, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करो कि इसमें क्या हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। सेकंड इज एक्सप्लेन द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस बोला गया है, जेनेसिस मतलब ही प्रोसेस होती है, तो स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। सो एक्सप्लेन द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी अच्छी से आपको एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। 4 मार्क्स का है मतलब आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की स्पर्म जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी जो प्रोसेस है वो आपको इसमें लिखनी होगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ आपको ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करनी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH का पूरा जो चार्ट है वो पूरा चार्ट आपको फॉर्म करना होगा, है ना। ऐसा चार्ट है डेज वाइज, तो डेज वाइज आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इट इज ऑफ 4 मार्क्स। ओके, सो चार्ट भी कर लेना एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिस्क्रिप्शन देना है। फोर्थ वन है एक्सप्लेन oogenesis विथ डायग्राम। अब मैंने आगे ही बता दिया जेनेसिस इज व्हाट बेटा, जेनेसिस इज योर प्रोसेस, फॉर्मेशन और प्रोसेस है किसके लिए है ये प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा और ओवम। तो ओवा या ओवम बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज oogenesis। तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो आपको डिस्क्राइब करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम भी इसमें आपको ड्रॉ करना होगा। इट इज़ ऑफ 4 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट है बेटा क्लियर, ये 4 मार्क्स का 4 टॉपिक। उसके बाद है 3 मार्क्स में 3 मार्क्स में आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो 4 मार्क्स में भी पूछा गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
एंड 3 मार्क्स में भी है, इसीलिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए विथ डायग्राम। एक्सप्लेन द डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी डक्ट्स जो है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा मेमोरी ग्लैंड का। एक्सप्लेन पार्टूरेशन जो है वो डिलीवरी ऑफ द बेबी आफ्टर द डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद हम डिलीवरी करवाते हैं बेबी की, तो दैट इज़ पार्टूरेशन। पूरी की पूरी प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन करनी है, व्हाट इज़ पार्टूरेशन, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। ओके। 4th वन, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस विथ डायग्राम। टेस्टिस की एनाटॉमी आपको बतानी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंशिया, वास डेफरेंस, ये सारी चीज़ें, एंड उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ओके बेटा, सो डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी टॉपिक, सो यू हैज़ टू डू द डायग्राम्स फर्स्ट। ओके, तो हो गया 4 मार्क्स और 3 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 का। डन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बोर्ड मार्क्स वेटेज है 7 मार्क्स का, 5 MCQ प्लस 1 ऑफ 2 मार्क्स प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स, दैट इज दिस ऑप्शनल। 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट है MTP। MTP इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आपको पता ही होगा। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है तो वो किसके यूजेस, उसके क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, 3 मार्क्स का है इसलिए। नेक्स्ट है सेकंड नंबर में STI। STI इज व्हाट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बेटा STI, जिसमें आएगा गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ओके, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में आपको बात करनी होगी, इसमें लिखना होगा पूरा। हाउ टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो आपकी NCERT में लिखा हुआ है, वो सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर इंक्लूड करने होंगे, है ना। थर्ड इज स्टरिलाइजेशन। सी स्टरिलाइजेशन इज अ वर्ड फॉर वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, तो डायरेक्ट स्टरिलाइजेशन वर्ड भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा स्टरिलाइजेशन मतलब क्या, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी जो है वो हम किस में करवाते हैं, मेल में करवाते हैं बेटा, एंड ट्यूबेक्टोमी जो है वो हम फीमेल में करेंगे। क्या होता है ये, तो वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में जो ट्यूब्स होती है उसको कट किया जाता है। ट्यूब मतलब वासेक्टोमी मेल में वास डेफरेंस जो है उसको कट करेंगे, टाई करेंगे, ताकि एक कंसेप्शन टाइप का प्रोसेस है ये। ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स में होगी, इसमें फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके फिर उसको टाई किया जाएगा ताकि ओवम आगे पास ना हो सके, इसमें स्पर्म आगे पास ना हो सके। ओके, टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फर्स्ट। ओके, सो स्टरिलाइजेशन इज द प्रोसेस, इसमें आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है क्योंकि इट इज ऑफ 3 मार्क्स। ओके, सो स्टरिलाइजेशन इट इज ऑल्सो नोन एज वाला जो प्रोसेस है ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है स्टरिलाइजेशन। 2 मार्क्स क्वेश्चंस कौन सा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, IUDs आपको पता है 3 जनरेशन की IUDs है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो IUD है दैट इज नॉन मेडिकेटेड IUD, सेकेंड जनरेशन की IUD है दैट इज हार्मोनल और कॉपर रिलीजिंग IUD, एंड थर्ड जनरेशन IUD जो है वो हार्मोनल IUD है। तो ये तीनों की तीनों IUDs आपको एक्सप्लेन करनी है अच्छे से, दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। सेकेंड नंबर में है नेचुरल मेथड्स, तो नेचुरल मेथड्स में कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होती है, तो वो लैक्टेशनल एमनोरिया, विड्रॉल, ये सारे आपको नेचुरल मेथड्स में एक्सप्लेन करना है। ओके, एक्सप्लेन IVF एंड ZIFT, एक्सप्लेन IVF एंड ZIFT। तो IVF वाली जो प्रोसेस है वो और ZIFT को आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स में। तो पहले तो फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, फिर वो जो है उसका डेफिनेशन आपको बताना है कि IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दैट इज ZIFT। फुल फॉर्म लिख के बाद में आप उसका डेफिनेशन लिखोगे बेटा।
फोर्थ नंबर में है एडवांटेजेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस एंड डिसएडवांटेजेस। एमनियोसेंटेसिस जो है उसका एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज दोनों पूछा जाता है भी, इसीलिए आप इसको अच्छे से कर लोगे, है ना। सो हमारे हो गए 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चंस हो गए। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें बोर्ड मार्क्स वेटेज है 9 मार्क्स का, 3 MCQ प्लस 1 ऑफ 2 मार्क्स प्लस 1 ऑफ 4 मार्क्स। ओके, 1 ऑफ 2 मार्क्स एंड 1 ऑफ 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स में क्या है बेटा, एक्सप्लेन कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है, ब्लड ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया हुआ है, दैट इज योर कोडोमिनेंस, कि ब्लड ग्रुप जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि पेरेंट का कौन सा, तो मदर का कौन सा ब्लड ग्रुप है, फादर का कौन सा है, तो बेबी का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, दैट यू हैज़ टू एक्सप्लेन। फिनोटाइप्स कितने हैं, जीनोटाइप्स कितने हैं, है ना, AB O एंड दिस वन। सो ये कोडोमिनेंस में हम कंसीडर करवाएंगे ब्लड ग्रुप का। ओके, AB जो है ना, AB ब्लड ग्रुप वो कोडोमिनेंस शो करता है। जीन I, कैपिटल I एंड स्मॉल I जीन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लड ग्रुप्स, वो आप स्टडी करोगे इसमें। क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस भी इंपॉर्टेंट है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, देखो 4 मार्क्स में है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, तो इसमें आपको वो चार्ट पता होना चाहिए। वाइट आई, रेड बॉडीड, ब्राउन बॉडीड, येलो बॉडी, मिनिएचर, ये पूरा का पूरा जो चार्ट है रिकॉम्बिनेशन का एंड लिंकेज का, वो आपको पता होना चाहिए। चार्ट प्लस इसकी थियोरी दोनों आपको लिखना है इसके अंदर। ओके, फोर्थ में है मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेट आएंगे डाई, तो 2 ट्रेट आपको लेने हैं, 2 कैरेक्टर लेने हैं पी प्लांट के, तो मेंडल ने लिया था RRYY, वो वाली चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। मेंडल्स डाईहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर वक्त पूछा जाता है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो है उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स, वो 3 डिसऑर्डर्स आते हैं, लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, वो सारे, है ना। सो चैप्टर नंबर 4 का ये 5 टॉपिक हो गए 4 मार्क्स में। उसी चैप्टर का 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। सो दैट इज लियोट्रॉपी। लियोट्रॉपी इम्पॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, दैट इज यूनिक थिंग, कि मेल हनी बी जो होता है और फीमेल हनी बी होता है, एक के अंदर 32 होगा, एक के अंदर 16 होता है, तो उसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 16 और 32 होता है, तो उसी तरह से वो फीमेल को बर्थ देगा नहीं देगा, फादर होगा, ग्रैंडफादर होता है, ग्रैंडसन होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, तो आप बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हो इसको। नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी इम्पॉर्टेंट है। हीमोफीलिया, थैलेसेमिया, ये सारी चीज़ें। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, द 3 स्टेटमेंट जो आपके NCERT में दिए हुए हैं, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो आपको इसके अंदर लिखना होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। सारे इंपॉर्टेंट ही है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। सो 2 मार्क्स में ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट बोर्ड मार्क्स वेटेज उसमें है 9 मार्क्स का, 4 MCQ प्लस 1 ऑफ 2 मार्क्स प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 ऑफ 4 मार्क्स ऑप्शनल। ओके, सो 4 मार्क्स में फर्स्ट है एक्सप्लेन पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से हम DNA हेलिक्स को हम पैकेज करवाते हैं। सो दैट यू हैज़ टू एक्सप्लेन इन 4 मार्क्स विथ डायग्राम। एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्लेन करना है। लैक ऑपेरॉन एंड रेप्लिकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन इज व्हाट, DNA to RNA, mRNA whatever, and replication is what, DNA to DNA। ये होगा आपका सेंट्रल डॉग्मा में, आपको पता ही होगा, DNA से DNA फॉर्मेशन, दैट इज योर रेप्लिकेशन। DNA से अगर हम बनाते हैं mRNA,
तो दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन, है ना बेटा। और mRNA से अगर प्रोटीन बनेगा तो दैट इज योर ट्रांसलेशन। तो लैक ऑपेरॉन जो है वो इम्पॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो ये पहले ही कर लेना, ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑपेरॉन एंड रेप्लिकेशन। ओके डन। सो 4 मार्क्स का ये हो गया हमारा। नेक्स्ट 3 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में सेलाइंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का सेलाइंट फीचर्स आपको बताना है, यूनिवर्सल है, स्टॉप कोडॉन है, कितने कोडॉन्स होते हैं, 61 होते हैं, कितने स्टॉप कोडॉन्स है, कितने स्टार्ट कोडॉन्स है, और ये ट्रिपलेट होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी, सेलाइंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGPB बोलते हैं इसको बेटा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स को भी एक्सप्लेन करना है। DNA फिंगरप्रिंटिंग है उसको भी एक्सप्लेन करना। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 2 मार्क्स में नोट इट डाउन, दिस टॉपिक्स नोट करो, या तो फिर इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारी ऐप पे। ओके हमारी ऐप पे ये PDF आपको मिल जाएगी, और या तो फिर इसको नोट कर लो, ये सारे टॉपिक्स पहले कर लेना, ये सारे टॉपिक्स पहले कर लेना, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर ऐसा ना हो कि पता था कि ये इम्पॉर्टेंट है फिर भी हमने नहीं किया। ओके सो गिव डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। DNA और RNA के बीच का डिफरेंस आपको बताना है इसमें, कि DNA में क्या है, RNA में क्या है, ये सारी चीज़ें। Why Human Genome Project is considered as mega project? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला जाता है, वो रीज़न आपको इसमें बताना है। 2 मार्क्स का है, दैट इज इनफ। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल ऐसा भी बोला जाता है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ऐसा भी बोला जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, माइस का जो एक्सपेरिमेंट है, स्ट्रेन्स हमने ली है, रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन्स ली है, वो सारे न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की, और ये ग्रिफिथ ने पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, किसमें माइस लाइव रह रहा है, किसमें माइस डाई हो गया, दोनों स्ट्रेन को मिक्स कर दे, माइस जो है वो डाई हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है वो चीज़ें आपको मेन इसमें लिखनी होगी, है ना। एंड इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स, तो बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हो। और ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी पूछा जाए तो आपको उसमें डिटेल में लिखना होगा कि कैसे क्या क्या उसने किया था, और कैसे उसको समझ में आया कि कैसे ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आगे निकला, है ना। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में 8 मार्क्स का है, 5 MCQ प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स और 1 ऑफ 2 मार्क्स। इसमें 3 मार्क्स में एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर इन डिटेल। मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। हार्डी-वेइनबर्ग का प्रिंसिपल जो है वो भी एक्सप्लेन करना है। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विथ एग्जाम्पल। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट का आपको इसमें बताना होगा विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होना चाहिए इसमें, कैसा चलेगा वो, है ना। एग्जाम्पल इसमें ज़रूरी है। आप ये आपके 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ डाइवर्जेंट और व्हाट इज़ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, गिव 1 एग्जाम्पल, ऐसा भी पूछा जाता है। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इवोल्यूशन, ये तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में है 3 कॉनोटेशंस ऑफ थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन की जो थियोरी है उसके 3 कॉनोटेशंस NCERT में दिए हुए हैं, उसको लर्न कर लेना। 3 कॉनोटेशंस। एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मेलेनाइज्ड मॉथ। नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो रहा है मेलेनाइज्ड मॉथ में, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। एंड इवोल्यूशन थियोरी ऑफ डार्विन्स, दैट यू हैज टू डू। ओके, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बोर्ड मार्क्स वेटेज में हमें मिला है 8 मार्क्स, तो 2 MCQ प्लस 1 ऑफ 2 मार्क्स प्लस 1 ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसके स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने 4 मार्क्स में है, तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा कि 2 होस्ट इसमें चाहिए कैसे, तो एक मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगा, आगे जाके लीवर सेल्स में डिवाइड होकर आरबीसी में डिवाइड होगा, हीमोजोइन जो है उसको रिलीज करता है, कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखते हैं मलेरिया के अंदर, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी है। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्लाज्मोडियम, मलेरिया होता किससे है, कितनी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम की, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज एड्स एंड इट्स प्रिवेंशन। एड्स डिजीज जो है, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये जो डिजीज़ है वो क्या है, कैसे होता है, किससे होता है, HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये उसका प्रिवेंशन जो है वो कैसे हम करते हैं, एड्स से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए और ये लिखनी है। ओके, नेक्स्ट है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो भी इसमें लिखना होगा। इनेट इम्यूनिटी जो है वो बर्थ से मिलती है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, ये सारी चीज़ें, अल्फा इंटरफेरॉन। Explain prevention and control of drugs and alcohol abuse. So prevention and control of drug and alcohol abuse जो है वो भी आपको इसमें लिखना होगा। Next is 2 marks में explain disease pneumonia। न्यूमोनिया डिजीज़ जो है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, किस कौन से ऑर्गेनिज्म से ये न्यूमोनिया होता है वो भी लिखना होगा, इसके कॉजेटिव एजेंट बोलते हैं उसको, जिससे ये न्यूमोनिया होता है, उस बैक्टीरिया वायरस जो भी है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉजेटिव एजेंट। तो किससे होता है न्यूमोनिया, बैक्टीरिया से होगा, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया। सेकेंड है एक्सप्लेन डिजीज कॉज्ड बाय फंगस। फंगस से जो डिजीज़ होते हैं, तो रिंगवॉर्म डिजीज़ जो है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज से ये होता है, फंगस से। तो ये सारे डिजीज़ आपको एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी जो है वो क्या है, सेल्फ सेल्स को, अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही सेल्स को मारती है, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो है वो हमारा इसमें कंसिडर करवाते हैं हम। एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ का। एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट आप कैसे करवाओगे इसके अंदर, तो वो आपको लिखना है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, केमोथेरापी, सभी को कंबाइन करके करते हैं, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अगर ये 3 मार्क्स में पूछा जाए तो, ये 2 मार्क्स में है तो बहुत शॉर्ट में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। 7 मार्क्स का है ये, 4 MCQ, 1 of 2 मार्क्स और 1 of 3 मार्क्स। और में जाएगा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपको बतानी है। बायोलॉजिकल इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको ये डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस का प्रोडक्शन हम कैसे करवाते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म से करवाते हैं, मिथेनोजेंस से, मिथेनोबैक्टीरियम से करवाते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा वो, रूमेन्स ऑफ कैटल्स, कैटल्स के रूमेन में प्रेजेंट होता है। तो उसका जो डंग होगा उसके अंदर ऑफकोर्स ये मिथेनोजेंस होंगे, तो उससे हम ये बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह पे माइक्रोब्स कैसे यूज़ होते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो आपको इसके अंदर लिखना है। अनदर वन इज 2 मार्क्स क्वेश्चन। 2 मार्क्स क्वेश्चन में है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो फर्मेंटेड बेवरेजेस में आपका रम है, विस्की है, ब्रांडी है, ये सारी चीज़ें, बियर। तो ये डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन से भी होता है। विथ डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन ये आपको MCQ में भी पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से विथ डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं और कौन कौन से विदाउट डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं। ओके फाइन। सो फर्मेंटेड बेवरेजेस किससे बनता है बेटा, ईस्ट से बनेगा, दैट इज सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ब्रेवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट दोनों बोलते हैं, क्योंकि वही ईस्ट हम उसमें भी यूज़ करेंगे ब्रेड बनाने में। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो हम इसमें देखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट।
सो दैट इज सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। एक्सप्लेन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, ब्रेड बनाने के लिए, इडली डोसा का डो में, कर्ड बनाने के लिए, फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाने के लिए, दैट इज टोडी, टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना बेटा, और फर्मेंटेड फूड, चीज़, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे हम किस में कंसीडर करते हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। ये 2 मार्क्स का हो गया हमारा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में मार्क्स वेटेज है 8 मार्क्स का, 4 MCQ प्लस 1 ऑफ 4 मार्क्स। सो 4 मार्क्स में क्लोनिंग वेक्टर्स, तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो है कौन कौन से यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम उसको लाइगेशन करवाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। सेकंड इज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट PCR प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR भी बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आएगी? पहले डीनेचुरेशन, एम्प्लीफिकेशन, इलोंगेशन, इसमें कौन कौन से टेम्परेचर्स मैनेज करते हैं, कौन सा इसमें एंजाइम यूज़ करते हैं, तो एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे? टाक पॉलीमरेज यूज़ करेंगे। टाक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया जो है उसमें से ये टाक पॉलीमरेज को आइसोलेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी होगी अच्छे से, ये अच्छे से लर्न करना, क्योंकि PCR के जो स्टेप्स है उसके जो टेम्परेचर्स है, ये सारी चीज़ें आपको MCQ में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। देखो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को rDNA टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है, rDNA टेक्नोलॉजी, इसीलिए अगर ऐसा पूछा भी जाए तो आपको पता होना चाहिए rDNA टेक्नोलॉजी। ओके, एक्सप्लेन अबाउट बायोरिएक्टर, स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये सारी चीज़ें लास्ट पेज पे है ना आपके NCERT में बायोरिएक्टर, तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। बायोरिएक्टर इज़ ऑल्सो नोन एज फर्मेंटर। जो बायोरिएक्टर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि लार्ज अमाउंट में हमें कोई प्रोडक्ट बनानी है इंडस्ट्रियल स्केल में, तब हम ये बायोरिएक्टर को यूज़ करते हैं एज अ वेसल। ये एक वेसल बनता है और इस वेसल के अंदर हम सारी चीज़ें बनाते हैं एज अ प्रोडक्ट। ओके, सो ये हमारा हो गया 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 10 में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें 8 मार्क्स का वेटेज है, 5 MCQ प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स। सो 3 मार्क्स में हमारा कौन सा है? BT कॉटन, दैट इज बैसिलस थेरेंजेनेसिस। बैसिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया को यूज़ करके हम ये BT कॉटन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस फॉर रेजिस्टेंस फ्रॉम नेमेटोड पैरासाइट। तो ये RNA इंटरफेरेंस, RNAi लिखा हुआ आएगा तो आपको पता होना चाहिए RNAi क्या है, RNA इंटरफेरेंस है बेटा। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो आपको इसमें अच्छे से बताना है कि कैसे इंसुलिन को बना सकते हैं। इन इंसुलिन डेफिशिएंट पेशेंट जो होता है उसको हम ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना के फिर उसको देते हैं थ्रू इंजेक्शंस। तो ये इंसुलिन कैसे बनता है? A पेप्टाइड, B पेप्टाइड और C पेप्टाइड, फिर वो प्रो इंसुलिन और उसको मैच्योरेशन करवाता है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। नेक्स्ट इज बायोपायरेसी। तो ये हमारे हो गए 3 मार्क्स के टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें 6 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट आ रहा है, दैट इज ऑफ 4 MCQ प्लस 1 ऑफ 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स में है एज पिरामिड्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में एज पिरामिड जो है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा इसमें, एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन 2 मार्क्स का ही है। लॉजिस्टिक ग्रोथ, गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म आपको एक्सप्लेन करना है, उसके 2 एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कमेंसालिज्म, कमेंसालिज्म को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म को भी एक्सप्लेन करना होगा। ओके, देन दिस इज ऑफ योर 2 मार्क्स। चैप्टर नंबर 12 में इकोसिस्टम्स में हमारा है फर्स्ट 6 मार्क्स में 4 MCQ प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स और 1 ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें 3 मार्क्स में हमने लिया है प्रोडक्टिविटी, जिसमें आप रेट बताओगे, ये सारी चीज़ें बताओगे। डीकम्पोजिशन,
डीकम्पोजिशन में सारे स्टेप्स है, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ह्यूमस क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी है, दैट इज ऑफ 3 मार्क्स इसीलिए। ओके, डायग्राम के साथ। पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का पिरामिड आपको ड्रॉ करके फिर बताना है कि कैसे इसमें डिटेलिंग लिखना है। ओके, 2 मार्क्स है, तो 2 मार्क्स में DFC दैट इज डेट्राइटस फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन जो है, डेट्राइटस फूड चेन, DFC, GFC भी होता है बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन है ना। सो DFC जो है डेट्राइटस फूड चेन, वो आपको बताना है कि वो क्या होता है, डेफिनेशन जस्ट 2 मार्क्स में। एक्सप्लेन मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन दोनों एक्सप्लेन करना है। मिनरलाइजेशन ह्यूमिफिकेशन हमारा इसमें डीकम्पोजिशन में आता है, तो उसमें से आप ये लिख सकते हो। एक्सप्लेन कंज्यूमर्स, द टाइप ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि कंज्यूमर्स एक्चुअली होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 13, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सो इसमें 6 मार्क्स का है, 3 MCQ प्लस 1 ऑफ 3 मार्क्स। तो इम्पॉर्टेंट है 3 मार्क्स में लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप विद ग्राफ, आपको अच्छे से ये बताना है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस एनी 3 रीजंस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने का 3 रीज़न आपको बताना है। कोई भी 3 रीज़न आप डिस्कस कर सकते हो इसमें, बट आपको सारे रीजंस पता होने चाहिए। मे बी ये आपको 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सीटू और एक्स सीटू जो कंजर्वेशन है ये भी पूछा जाता है, दोनों के बीच में डिफरेंस विथ एग्जाम्पल, एज वेल एज सिर्फ इन सीटू कंजर्वेशन या तो फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन भी पूछा जाता है 4 मार्क्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ओके बेटा, डन। सो ये हमारे सारे चैप्टर्स का हो गया, 1 to 13 चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इसमें बता दिए गए हैं। आप इसको नोट डाउन करो और लर्न करो अच्छे से। 100% इसमें से सारे टॉपिक्स जो है वो आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम्स में ये पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको प्रिपेयर करो। ओके बेटा, एंड केमिस्ट्री बाय निमेश सर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको 1 शॉट वीडियोस भी मिलेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। अब से हम आपके लिए लेके आए हैं संघर्ष 2.0 सीरीज़, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का बायोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में 1 शॉट सीरीज, 1 शॉट वीडियोस एज वेल एज MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs जितने भी हैं वो सारे हम इसमें आपको डिस्कस करवाएंगे। ओके, वेबसाइट है या और कांटेक्ट करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो आपको ज्वाइन होना है हमारी चैनल में, या तो फिर पेमेंट से करना है, तो भी आप इस कांटेक्ट पे आप बता सकते हैं। कमेंट करना आपको किस चीज़ का अभी वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रही है तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स का आपको वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन वाला, है ना। एक्सप्लेन करेंगे हम उस टॉपिक को अच्छे से, तो आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो आप बता सकते हो इसमें।